आपका चित्त निर्विकार रहे, इसका उपाय बता रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशः श्रणवन ग्रणन संस्मरण। खूब प्रियालाल की चर्चा सुनो, भगवत चर्चा सुनो कानों से। ग्रणन जिभ्या से गाओ, ये भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्रीमद चतुराशी जी शीतल जल की तरह है। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, पर बहुत काल तक श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि बहुत गंदा हृदय जन्म जन्मांतरों से हो गया है। आप सोचोगे कि हम तो गान करते हैं, पर काम बहुत बढ़ रहा है, उसका नाश हो रहा है, वो सब अंदर से गंदगी निकल रही है। श्रीपाद कह रहे संस्मरण, पहले श्रवण ग्रहण फिर संस्मरण। अगर लीला स्मृति होने लगे, अद्भुत सुख मिलने लगेगा। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये श्रवण ग्रहण से सामर्थ्य आती है। खूब जब आप सुनोगे बैठ करके, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जय श्रीहित हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। ये जो हम महाश्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण से सीधे सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रेम होगा। जय श्रीहित हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रृंगार रस का सार अर्थात महामाधुर्य रस का जो मैं वर्णन कर रहा हूं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज, सीधे स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। जो बाहर से आए हुए जन हैं, जिनको कुछ पता नहीं कि क्या गा रहे हैं, तो गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, जैसे हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरति विशद घनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। कहीं से भी आया हो विश्व का कोई, उसके पाप भस्म हो जाएंगे। जो श्री जी का यश यहां गाया जा रहा है, श्रीमद राधा सुधानिधि, श्रीमद चतुराशी जी 42 लीला, ये श्रवण मात्र से आपके सारे पाप भस्म कर देगी। जब पाप भस्म हो जाएगा तो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रवण बहुत बढ़िया सा हुआ। हम सबसे यही कहते हैं जो साधक जन भगवत मार्ग के पथिक है, कि आप राधा के लिए कुंज में बैठे क्यों नहीं, इधर उधर हमें टहलते क्यों नजर आ रहे हैं। तो गणना गिराने के लिए थोड़ी कहते कि भाई इतने बैठे हो तो हमें गर्व होगा कि इतने लोग बैठे हो, नहीं, इसलिए कि यहां तुम केवल बैठो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? अखंड नाम कीर्तन, हर समय सेवा और श्री जी का जस हर समय होता रहता है, रात दिन, एक मिनट के लिए भी यहां खाली नहीं रहता। अगर आप रात्रि में भी आइए तो यहां कीर्तन मिलेगा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन राधा राधा राधा, 24 घंटे यहां अखंड कीर्तन, और बीच में जो सेवा श्रृंगार वाणी गायन आदि, कभी एक मिनट। ये परम पावन महामहिम बिना साधन के कल्याण कर देने वाली वैसे ही भूमि है वृंदावन। दूसरे ये यमुना की धारा है, पूर्व में यमुना जी का यही मार्ग था। तीसरे अखंड नाम कीर्तन और वाणी गायन से यहां का वायुमंडल भगवत स्वरूप हो चुका है। आप यहां बैठेंगे तो आपकी मनोवृत्ति निष्पाप होने लगेगी। कोई साधन नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या गा रहे हैं, लेकिन आपका मंगल हो जाएगा। श्रवणेंद्री में जस पड़ा, आप पावन हो जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की चाल में मत फंसिए, टहलाता रहेगा। टहलते रहोगे ना तो टहल जाओगे। फिर कह रहे दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। सच्ची आप ये मत समझो कि आप आपराधिक वृत्ति अंदर रखोगे तो आपको ये नाम, ये धाम, ये नहीं। चूक होना और अपराध करना अंतर होता है। नहीं चाहता पर गलती हो गई, श्री जी आगे से नहीं करूंगा, फिर हो गई, फिर भी हम नहीं चाहते, फिर गलती सुधार हो जाएगा। जानबूझकर आज्ञा उल्लंघन करके, मनमानी आचरण, कपट करके, छुपा करके, अब तो पतित हो ही जाओगे, नष्ट हो जाओगे। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल यशा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमारी बात, श्री जी का जश आपकी श्रवणेंद्री में पड़ रहा है, आप श्री जी को ही प्राप्त होंगे। देखो ये तो हमारे
प्राण प्यारे श्यामा श्याम का जस है, महापापी, घोर पाप करने वाला, धुंधकारी। कोई पाप ऐसा नहीं था जो बचा ना हो, कोई पाप नहीं, सब किए। जब वो नौ किशोर अवस्था का था तो खेलते हुए बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, बेमतलब मार डालता था। जब जवान हुआ तो 5-5 वैश्याओं को साथ लेकर क्या क्या अत्याचार। जब मरा बड़ी दुर्दशा से मरा। ऐसे लोगों की मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। कहीं से चोरी करके लाया था धन स्वर्ण आदि। 5 वैश्याओं ने सोचा कि उसके साथ ही रहती थी कि ये फिर पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ी जाएंगी, धन भी पकड़ा जाएगा,